आप ये बताइए अर्जुन सिंह साहब, एक बात जो कि मैं भी समझता हूं कि होना चाहिए था, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से लेटर लिखे गए हैं, जो उनका फॉलो अप लेटर क्यों नहीं गया, जिसमें ये एलिगेशन लगाया गया कि लॉकडाउन का डाइल्यूशन हुआ है, एसेंशियल सर्विसेज के नाम पर एक्सेप्शंस को आपने बढ़ा दिया है, इसका फॉलो अप लेटर क्यों नहीं गया? देखिए, ममता बनर्जी जी के पास कुछ भी जाएगा, ममता बनर्जी को उसको स्वीकार नहीं है। ममता बनर्जी तो फिर ये दो लेटर भी लिखने की आवश्यकता नहीं थी। ममता बनर्जी को सिर्फ विरोध करना है, और विरोध करने का स्टाइल मतलब क्या है कि हम सिर्फ अपना वोट बैंक बचाएंगे। हमको वोट बैंक के लिए भले लोग मरें, मैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुर्शिदाबाद में नमाज पढ़ी जा रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज फूल बाजार खोला जा रहा है, सारे मंदिर बंद है, फूल बाजार क्यों खोला जा रहा है, उसके बैक में कहानी है। आज राशन दुकान में राशन नहीं मिल रहा है, और लोग राशन, यदि विरोधी दल के लोग राशन बांटने जा रहे हैं तो उनको पुलिस पकड़ रही है। के शर्मा साहब, तृणमूल कांग्रेस के जिन व्यक्ति से मेरी बात हुई, उन्होंने एनोनिमिटी की शर्त पर यह कहा, आता हूं मैं सर, आता हूं के शर्मा साहब से एक संक्षिप्त जवाब लेना है मुझको। उन्होंने ये कहा कि देखिए, हमने जब एनआरसी के समय पे टीएमसी का दल एक भेजा था तो उसको सिलचर से वापस लौटा दिया गया था। उत्तर प्रदेश में जब हम पहुंचे थे एक मॉब लिंचिंग को समझने के लिए, तो हमको वापस कर दिया गया था। दिल्ली दंगे को समझने गई हमारी टीम, उसको वापस कर दिया गया। और इसी बात का की खुंदक हमको है कि अब इस टीम को हम नहीं काम करने देंगे। के शर्मा साहब, आप मुझे बताइए, क्या पश्चिम बंगाल का ये राइट वो है क्या उचित कि वो दूसरे राज्यों में जो घटनाक्रम घटे उसके लिए जांच कमेटी पश्चिम बंगाल भेजेगी? ये किसी राज्य में आज जो है मध्य प्रदेश में कोई घटना घट रही है या राजस्थान में कोई घटनाक्रम हो, तो मध्य प्रदेश से टीम जाएगी जांच करने के लिए दूसरे राज्य में। इसकी जांच जो है वहां की टीम करेगी या केंद्र सरकार करेगी? सर, लेकिन अगर काडर को ये बताए तो काडर कहाँ पढ़ने जाता है, नियम पढ़ने जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि अच्छा हाँ ऐसा हुआ, यही करना है। नहीं, ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है या पूरे देश की मुख्यमंत्री है? वो टीम भेजेंगी जांच करने के लिए, और इसके कारण से वो अपने देखिए, इसमें दिनेश जी स्थिति क्या है, पश्चिम बंगाल की जनता भी इस देश की जनता है, केंद्र की भी जिम्मेदारी वहां पर है। इसीलिए तो प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि ये मत समझा जाए कि उस राज्य की सीमाएं जो हैं वो सीमेंट की बनी हुई हैं। वायरस इधर से उधर जाएगा, उधर से इधर जाएगा, इसलिए उसको बचाए जाने की आवश्यकता है। लेकिन इस समय में अतुल अंजान साहब के पास में चलूंगा और एक कंक्लूडिंग रिमार्क मैं उनसे लूंगा। अतुल अंजान साहब, क्या हमारे देश में असल में कोरोना नया है, बहुत सारी चीजें हम पहली बार सीख रहे हैं, क्या हमको हर चीज में सियासत करने की आदत है, कोरोना में भी हम वही कर रहे हैं क्या? अब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये वांछित है अवांछित है, ये तो समय बताएगा और आगे इस पर चर्चा होगी, लेकिन हमें करना नहीं चाहिए। दुनिया के वो तमाम देश जो कह रहे थे मेरे पास आणविक शक्ति है, आधे घंटे में सारी दुनिया की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, वो साढ़े आणविक बम खामोश खड़े हो गए हैं, एक कोरोना से, एक वायरस से नहीं लड़ पा रहे हैं। सब लोग मिल करके लड़ें। और अभी आपने जो बहुत बड़ी फेहरिस्त पढ़ी पश्चिम बंगाल की सरकार की और राज्यपाल के संबंध में जो बात कही, जहाँ चाहे वो झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, इन सब के राज्यपाल कभी खुश नहीं है, क्योंकि वहाँ एक दूसरे किस्म की सरकार है, राज्यपाल दूसरे किस्म के हैं। फेहरिस्त लंबी बना करके चलिए, एक बड़ा फेहरिस्त बना करके। मेरा आपसे, मैंने पहले भी अनुरोध किया है कि आप स्वयं कल जाइए भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, इस पर एक एलिगेशन बनाइए और कैबिनेट को नोट। मैं वही जानना चाह रहा था सर, ये फेहरिस्त मैंने पहले ही बना ली थी। ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड है ना, पहले की सरकारों ने क्या उनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगे कि उन्होंने अपना आदमी बिठाया वो राजभवन में? नहीं, मैं कहीं और क्यों जाऊं? आप किसी और ट्रैप में ले जा रहे हैं, मैं क्यों ले जाऊं मैं अपनी बहस को? नहीं, मैं इसको लेकर शांतनु जी आपसे इस चर्चा का आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूं, क्या इस टीम को, अगर आपको जवाब नहीं मिला, जो कि आप कह रहे हैं कि हमको क्राइटेरिया बताइए, क्राइटेरिया अगर नहीं देता आपको सेंटर, तो क्या आप इस टीम को काम नहीं करने देंगे? हमारा चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कैटेगोरिकली बोला है कि सेंट्रल टीम को हम जरूर वेलकम करेंगे, लेकिन किस वजह से वो लोग आया है, किस क्राइटेरिया से आया है और क्यों विदाउट स्पीकिंग टू चीफ सेक्रेटरी डायरेक्टली वो स्पॉट में जा रहा है, इट्स अगेंस्ट द प्रोटोकॉल है। वो लोग प्रोटोकॉल मान के आए, प्रॉपर डिसिप्लिन मान के आए। हमारा स्टेट 100% कोऑपरेट करेगा, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर को अगर तोड़ने का कोशिश करे तो हमारा स्टेट फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का कोशिश करेगा। अर्जुन सिंह साहब,
ये जो बात कही जा रही है, अब जैसे कहा जा रहा है कि जो 7 जिले चुने गए हैं, इनमें से तो कई ऐसे हैं जहां कोई केस नहीं है, या जहां पर आखिरी केस मिले हुए 3, 4, 5 दिन हो चुके हैं। इन जगहों का यहां पर शामिल किया जाना, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने जैसा कहा गया टीएमसी भी देखा, बीजेपी भी आप देख रहे हैं, क्या किसी एक चीज को देखने का पर्सपेक्टिव इस बात से बदल जाता है कि आप कहां खड़े हुए हैं? क्या इसमें भी सापेक्षता का सिद्धांत लागू होता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? नहीं दिनेश जी, एक बात मैं बता रहा हूं कि हमारे जो शांतनु जी बोले कि फेडरल स्ट्रक्चर की जो बात बोल रहे हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर अपने नियम से काम करे तो उसको सपोर्ट किया जाए, लेकिन ममता बनर्जी जी के शासन में, ममता जी के शासन में फेडरल स्ट्रक्चर की धज्जी उड़ाई जा रही है। केंद्र सरकार कुछ भी कहेगा। अच्छा बताइए, शांतनु जी से मैं पूछ रहा हूं कि लाशों को जो लोग मारे जा रहे हैं उनका सर्टिफिकेट जो डॉक्टर इलाज करा वो क्यों नहीं दे रहा है? जो एक पैनल क्यों दे रही है? लोगों के लाश को रात्रि में पुलिस जाके क्यों जला रही है? लोग यहाँ का जो लोग बैरकपुर का मरता है उसको बांकुड़ा में जलाया क्यों जा रहा है? बांकुड़ा में मरता है उसको कचरापड़ा में क्यों जलाया जा रहा है? आज आप कह रहे हैं 7 जिला, मैं कह रहा हूं कि पूरा पश्चिम बंगाल ह्यूमन बम के तरह घूम रहा है। पश्चिम बंगाल के सारे जिलों की स्थिति एक ही है, कहीं कोई लॉकडाउन नहीं है, और ये शांतनु सेन जैसे लोग ममता बनर्जी के जो बगल में बैठे हुए हैं, ये लोग ममता बनर्जी जो इनके वो जवाब देने के लिए उद्यत हैं, जवाब देने के लिए उद्यत हैं। छोटा रखिए, वक्त नहीं है। शांतनु जी के सामने, शांतनु जी जल्दी से क्या हैसियत, जल्दी से अर्जुन जी, अब आप बंद करेंगे तब वो जवाब देंगे, नहीं तो यहीं पे खत्म करना पड़ेगा डिबेट मुझको। 1 सेकंड शांतनु जी। अर्जुन सिंह का सवाल का जवाब, अर्जुन सिंह का सवाल का जवाब, झूठ मत बोलिए। आईसीएमआर का गाइडलाइन पढ़िए, थोड़ा पढ़ना लिखना पड़ता है। आईसीएमआर का गाइडलाइन में जो WHO ICD कोड 10 है, उस नियम के अनुसार ये कमिटी ये डेथ सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, और WHO का जो गाइडलाइन है डेड बॉडी डिस्पोज ऑफ करने का, वो गाइडलाइन मर के डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। झूठ मत बोलिए कैमरे का सामने बैठ के। अभी एक खत्म होने के बाद थोड़ा गूगल घट के ICMR और WHO का गाइडलाइन को थोड़ा पढ़िए, उसके बाद कैमरे का सामने आइए। ऐसे झूठ मत बोलिए। मेडिकल सवाल का क्वेश्चन मेडिकल पर्सन से सुनिए, हम आपसे नहीं सीखेंगे, आपको मेरे से सीखना है मेडिकल सवाल के बारे में। डॉक्टर शांतनु, जिन्होंने जो असल में खुद पेशे से डॉक्टर भी हैं, वो ICMR का हवाला दे रहे हैं, और उन्होंने ही ये पहले भी कहा कि असल में वेस्ट बंगाल की इमेज को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, हमको किटें भी अच्छी नहीं दी जा रही हैं, और वही बात प्रकारांतर से वो दोहराते हुए